एक गांव था और गांव की एक परंपरा थी कि यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपने लिए राजा चुनते थे और वो राजा 10 साल तक राज करता था। और 10 साल के बाद राज करने के बाद वो उससे जंगल में चले जाना था। ये उस गांव का सेट रूल था। हर राजा आता था, 10 साल राज करता था और राज करने के बाद वो जंगल में चले जाता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई राजा आता था और राज्य करता था वहां पे, तो जैसे ही वो राजा बनता था उससे पहले तक तो वो ठीक था, पर जैसे ही वो राजा बनता था ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हो जाती थी। वो ये भूल जाता था कि 10 साल के बाद उसे राजपाट छोड़कर जंगल चले जाना है। लेकिन वो पार्टी में और शिकार में, इसी तरह के जो भी राजा की प्रवृत्ति होती थी उसमें लीन हो जाता था। और लास्ट फाइनल में उसे 1-2 साल बाकी रहता था, तब याद आता कि मुझे तो भाई जंगल जाना है। अब हर राजा का यही प्रॉब्लम था। कई राजा तो गद्दी से उतरते भी नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती गद्दी से उतारकर जंगल में भेजा जाता था। लेकिन 10 साल राज करने के बाद वो जंगल की जिंदगी जीना नहीं चाहते थे, क्योंकि जंगल में फिर उन्होंने कुछ किया नहीं था। जंगल में जाने के लिए उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो जंगल के नाम से ही कांप जाते थे। ये ऐसे ही चलता रहा, सदियों बीतते रहे। एक बार एक लड़का जिसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि ये राजाओं के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसने भी अपना किस्मत आजमाने की ट्राई किया और वो भी एक दिन राजा बना। जैसे ही वो राजा बना, उसने पिछले राजाओं की तरह गलती नहीं की। उसने पहले दिन से ही जंगल में मंगल करने की तैयारी शुरू कर दी। यानी कि पहले से ही जंगल के अंदर उसने अपना महल बनाना शुरू कर दिया। अपने नौकर चाकर खजाने जो भी उसको आने वाले 10 साल के बाद चाहिए, उन सारी चीजों का उसने बंदोबस्त पहले से ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था एक ना एक दिन मुझे ये गद्दी छोड़कर जंगल में जाना है। और उसने पिछले कई राजाओं को देख लिया था कि राजा गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी तरह 5-6 साल के अंदर ही उसने उस जंगल के अंदर वो सारी सुख सुविधा की चीजें उपलब्ध करवा दी जो उसे आने वाले 10 साल के बाद जरूरत थी। और 8-9 साल के बाद राज करने के बाद उसने स्वयं ही गद्दी छोड़ दी। लोगों ने कहा भी कि भाई पिछले जो सारे राजा हो चुके हैं उन्हें तो जबरदस्ती हम गद्दी से उतारते थे, फिर भी वो नहीं उतरते थे, और आप खुद ही 8-9 साल के बाद गद्दी छोड़ रहे हो। तो उसने कहा मेरा लोगों को सेवा करने का टाइम इतना ही था, मैंने कर लिया, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पे कि एक दिन आपको भी जंगल में जाना है। 30 से लेके 60 साल तक या 55 साल तक, आप 60 साल लेके चल सकते हैं। ये 30 साल का आपके पास टाइम है। अब देख लीजिए आप 60 साल में रिटायर होंगे और आप आज किस एज के ऊपर हैं। आज आप 30 साल की एज पर हैं, 35 की एज पर हैं, 40 की एज पर हैं। मान लीजिए कि आपकी एज 40 है, तो आपके पास 20 साल का टाइम है। आपको भी एक दिन जंगल में जाना है, यानी कि 60 साल के बाद आपको भी रिटायर होकर जंगल में जाना है। और उस वक्त ना तो आपके हाथ पैर चलेंगे और ना आपको कोई जॉब मिलेगा। उस वक्त सबसे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आप पैसे कमा नहीं सकते और बच्चों से मांग नहीं सकते। आप पैसे कमाने जाएंगे तो उम्र के हिसाब 60 साल की उम्र में ना तो कोई आपको जॉब देगा और ना ही आप बच्चों के पास पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि जॉब आप अगर मांगने जाएंगे तो जॉब कोई देगा नहीं, और आप में इतना एटीट्यूड आ चुका होगा कि आप बच्चों के पास पैसा मांग नहीं पाएंगे। तो यही वो टाइम है। अब आप वो देख लीजिए कि आप कौन से उम्र के पड़ाव पे हैं। अगर आप जो 30 साल पे हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपके पास 30 साल का टाइम है। तो आप 30 साल में एक अच्छा फंड जमा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। आप 35 साल अगर आपकी उम्र है तो आपके पास 25 साल का टाइम है। अगर आपकी उम्र 45 साल है तो आपके पास 15 साल का टाइम है। तो वो आज से आपको डिसाइड करना है कि आप उम्र के किस पड़ाव पे हैं, और हो सके उतनी जल्दी आपको भी जंगल में जो जाना है आपको, यानी रिटायरमेंट की जो जिंदगी जीनी है, उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। बहुत आप अपनी नजर घुमाइए, मेरी बात मत मानिए और आजू बाजू देखिए। वही माँ बाप की इज्जत होती है जिस माँ बाप के पास पैसे होते हैं। अगर जिस माँ बाप के पास पैसे नहीं है ना, तो उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। तो ये आप उसमें मत रहिए एक फैंटेसी में कि नहीं मेरे बच्चे काम करेंगे, या बच्चे के भरोसे रहूंगा, आपकी बेटी के भरोसे रहूंगा, या आपके लड़के के भरोसे रहूंगा। कोई आपको बुढ़ापे में काम नहीं देगा। बस ये पैसा ही है जो आपको हमेशा रहेगा आपके पास, और आपको इज्जत भी देगा, आपको समय भी देगा, और जिंदगी जीने का एक नया तजुर्बा भी देगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप कहाँ पे खड़े हैं और आप कितने लाख के साथ या कितने करोड़ के साथ रिटायर होना चाहते हैं, वो आप यहीं से डिसाइड करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, उसके साथ बैठिए 1-2 घंटे और डिसाइड करिए कि आज आपकी उम्र मानो कि 40 साल है और आपके पास 20 साल का वक्त है, तो
तो 20 साल में सपोज करें आप 5 करोड़ का कॉर्पस बना के रिटायर होना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं, तो आज से कितने रुपए की एसआईपी शुरू करूं या कितना रुपए मैं लमसम आज डाल के छोड़ दूं कि आने वाले 20 साल में ये इतना बड़ा पैसा हो जाए कि उसके इंटरेस्ट से या उसमें से मैं हर महीने पैसे निकालते भी रहूं तो भी आने वाले 30 से 40 साल का जो वक्त है वो आराम से निकल जाए। क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें लोग, डॉक्टर हमें मरने नहीं देते, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के आपको जिंदा ही रखेंगे, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जिस तरह से साइंस तरक्की कर रहा है, आने वाले टाइम में हम और लंबा जी सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। तो शुरू करिए, कोई भी एक आपके एडवाइजर से मिलिए, आप देखिए कि आप कौन से उम्र के कौन से पड़ाव पे है। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आपकी उम्र 40 साल है और आप 60 साल में रिटायर होने का सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ होना चाहिए। अगर 2 करोड़ होगा तो हर महीने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आपका उसका इंटरेस्ट आएगा, यानी प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं SWP करके। तो आप आराम से 10,000 की एसआईपी कर दीजिए। 10,000 की एसआईपी आराम से आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए बना देगी। अगर 12% भी रिटर्न बैठता है तो भी 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ रुपए तो आराम से आपका बन जाएगा। तो आपने 10,000 की एसआईपी कर दी आपके रिटायरमेंट के लिए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास मानो कि टाइम है, अभी मानो कि 25 साल का टाइम है, तो भी अगर आप 5,000 की भी एसआईपी करते हैं तो 5,000 की एसआईपी आपको 2 से 3 करोड़ रुपए बना देगी। अब देखिए 20 साल के अंदर आपको 10,000 की एसआईपी करना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 साल का टाइम ज्यादा है। अगर आप 35 के हैं तो आपको ये 5,000 की एसआईपी आपको 2 से 3 करोड़ रुपए बना देगी। तो हो सके उतनी जल्दी शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैं 1,000-2,000 से शुरू करके क्या मिलेगा, एक ही बार 50,000 या 1 लाख की एसआईपी करूं। तो यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस फंड को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस फंड में अगर आपने 1,000 की एसआईपी की होती तो आज आपके फंड की वैल्यू होती करीब 3 करोड़ रुपए। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरे पास 1,000 से एसआईपी क्या शुरू करूं, बहुत छोटा अमाउंट है, मैं आराम से शुरू करूंगा और 50,000 की एसआईपी करूंगा। अब सपोज करिए कि आप आपकी एज 50 साल है और आप हर महीने 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए। तो आप 10 साल तक 50-50 हजार हर महीने एसआईपी करेंगे, उसके बावजूद भी आप 2 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और वही अगर आपके पास समय है तो आप छोटे से अमाउंट की एसआईपी करके, इवन 500 की एसआईपी करके भी आप 30 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो मेन गेम टाइम का है। आपके पास अभी टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि एक दिन हम सबको जंगल में जाना है और आपका जंगल का समय कितना सुनहरा रहेगा वो आपको आज से डिसाइड करना है। जो भी अगर मेरा ओपिनियन अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर, तो एक फंड का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। आप इस फंड के अंदर जितना भी हो सके 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, आज आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उस फंड में एसआईपी करिए या लमसम भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है धीरे धीरे आप एसआईपी या लमसम को बढ़ाते रहिए। और आपने जो कॉर्पस सोच के रखा है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो आपके ऊपर है आपको रिटायरमेंट में कितना चाहिए। लोग हैं जो 100 करोड़ के बारे में भी सोचते हैं, लोग हैं जो 50 लाख के बारे में भी सोचते हैं। तो आप इस वक्त कहाँ हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, कितनी जल्दी आपको वहां पहुंचना है, आप कितना रुपए अर्न करते हैं हर महीने, इन सबका जोड़ घटाव करिए, क्या पैसा बचता है वो हिसाब से आप एसआईपी में डालिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे रिटायरमेंट के लिए, और रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।